दोस्तों ये साल था 1555 जब पुर्तगाली सेना कालीकट, बीजापुर, दमन, मुंबई जीतते हुए गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना चुकी थी। टक्कर में कोई न पाकर उन्होंने पुराने कपिलेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर उस पर चर्च स्थापित कर डाली। मैंगलोर का व्यावसायिक बंदरगाह अब उनका अगला निशाना था, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर पर उलाल राज्य था। यहाँ की शासक थी 30 साल की रानी अबक्का चोटा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबक्का चोटा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुर्तगालियों ने रानी को हल्के में लेते हुए कुछ ही सैनिक उसे पकड़ने के लिए भेजे, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। क्रोधित पुर्तगालियों ने अब एडमिरल डोम एल्वेरो डर सिल्वरा के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। शीघ्र ही जख्मी एडमिरल खाली हाथ वापस आ गया। इसके बाद पुर्तगालियों की तीसरी कोशिश भी बेकार साबित हुई। चौथी बार में पुर्तगाल सेना ने मैंगलोर बंदरगाह जीत लिया, सोचती कि यहाँ से रानी का किला जीतना आसान होगा, और फिर उन्होंने यही किया। जनरल जाओ पिक्सुटो बड़ी सेना के साथ उलाल जीतकर रानी को पकड़ने निकला, लेकिन ये क्या, किला खाली था और रानी का कहीं अता पता ना था। पुर्तगाली सेना हर्षोल्लास से बिना लड़े किला फतेह समझ बैठी। वे जश्न में डूबे थे, लेकिन फिर रानी अबक्का अपने चुनिंदा 200 जवानों के साथ उन पर भूखे शेरों की भांति टूट पड़ी। बिना लड़े जनरल व अधिकतर पुर्तगाली मारे गए, बाकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी रात रानी अबक्का ने मैंगलोर पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसमें उसने पुर्तगाली चीफ को मारकर पोर्ट को मुक्त करा लिया। कालीकट के राजा के जनरल ने रानी अबक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मैंगलोर में पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया, लेकिन वहां से लौटते समय जनरल पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। तो दोस्तों, अब आप अंत जानने में उत्सुक होंगे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, रानी अबक्का के देशद्रोही पति लक्ष्मप्पा ने पुर्तगालियों से धन लेकर उसे पकड़वा दिया और जेल में रानी विद्रोह के दौरान मारी गई। क्या आपने इस वीर रानी अबक्का चोटा के बारे में पहले सुना या पढ़ा है? इस रानी के बारे में जो 4 दशकों तक विदेशी आतंकवादियों से वीरता के साथ लड़ती रही। हमारी पाठ्य पुस्तकें चुप हैं। अगर यही रानी अबक्का चोटा यूरोप या अमेरिका में पैदा होती तो उस पर पूरी किताबें लिखी होती। दोस्तों, आज भी रानी अबक्का चोटा की याद में उनके नगर उलाल में उत्सव मनाया जाता है, और इस वीर रानी अबक्का उत्सव में प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अबक्का पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस कहानी से 2 बातें साफ है कि हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से जानबूझकर वंचित रखा गया है। रानी अबक्का चोटा के बारे में कुछ लोग तो शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे। ये हमारी 1000 साल की दास्तां अपने ही देशवासियों के साथ विश्वासघात का नतीजा है। दुर्भाग्य से ये आज भी यथावत है। फिलहाल मेरी वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।